परम शांति बाबूजी। बाबूजी हमें आप ये बताइए कि आत्मज्ञान और सिद्धि के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, जो रिद्धि और सिद्धि जो बोलते हैं ना, सिद्धि स्वरूप, जब कोई योगी या साधु संत जो सिद्धि स्वरूप बन जाता है तो उसके अंदर सिद्धि आ जाती है। जो सोचता है वो बन जाता है, बोलता है वो जाता है। तो वो सिद्धि आने से वो आत्मा धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाती है। और सिद्धि पाने के लिए कई हजारों साल तपस्या करते हैं। मगर जब आत्मज्ञानी होता है, आत्मज्ञान जो इसी को होता है, आत्मज्ञान का एहसास करता है, जो आत्मस्वरूप की जो अनुभूति करता है, वो सिद्धि में नहीं पड़ता, सिद्धि स्वरूप में नहीं पड़ता। क्योंकि आत्मज्ञानी को आत्मज्ञान का पता है कि अगर मैं सिद्धि में फंसूंगा तो सिद्धि में फंसूंगा तो एक दिन मेरी आत्मा की एनर्जी खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। और फिर जो मैंने सिद्धि का दुरुपयोग किया है, अगर सिद्धि का अगर इंसान दुरुपयोग करते हैं ना, सिद्धि का दुरुपयोग करते हैं तो सिद्धि का दुरुपयोग विकर्म बनता है। इसलिए जो आत्मज्ञानी है वो कभी भी सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ता, और आत्मज्ञानी हमेशा आत्मस्वरूप की अनुभूति में पढ़ते हैं और परमात्मा स्वरूप की अनुभूति में पढ़ते हैं, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति पढ़ते हैं, वही आत्मज्ञानी है। और जो सिद्धि में फंस जाते हैं वो आत्मा की कैटेगरी में नहीं रहते, वो प्राणी बन जाते हैं, क्योंकि सिद्धि खत्म कर देती है, उसकी एनर्जी खत्म कर देती है, आत्मा की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो बाबूजी आत्मज्ञानी को सिद्धि मिलती है या नहीं मिलती? देखो, सिद्धि के किसको मिलते हैं? जैसे कई लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं तो उसको वरदान के रूप में सिद्धि मिल जाता है। ठीक है। जैसे भस्मासुर को सिद्धि मिली ना, वरदान के रूप में सिद्धि मिली। हर एक राक्षस सिद्धि मांगता था पहले। तो हर कोई सिद्धि जो मांगता है तो वरदान माना सिद्धि। तो वरदान का दुरुपयोग किया ना, तो हम उसका अंत क्या हुआ? भस्मासुर का अंत कैसे हुआ? हर कोई असुरों का अंत कैसे हुआ? रावण के पास भी सिद्धि थी, वो त्रिलोकीनाथ था, रावण को वरदान मिले थे, महादेव ने वरदान दिया था, तो मेरा सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भक्त रावण था शिव का, तो उसको सिद्धि मिली। सिद्धि माना पावर, पावर माना ताकत, ताकत का दुरुपयोग किया उसने। पावर का ताकत किया। नहीं तो रावण तीनों लोग का, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, तीनों लोग पे उसका राज्य था। उसने देवता लोग पर भी कंट्रोल किया था। देवताओं को उसने नवग्रह को अपनी खींटी पर बांधा था, पता है आपको? देवताओं को, नवग्रह को अपने जो अपना बेड था ना, बेड के बांधा था, और रोज देवताओं को पीटता, नवग्रहों को रोज पीटता था रावण, रोज मारता था, पिटवाता था, खुद नहीं पीटता था, पिटवाता था, नवग्रहों को पिटवाता था। उसको छूटने के लिए इंद्र भी भाग गया था, तीनों लोग में राज था उसमें। मगर जब उसने शिव ने उसने जो सिद्धि दी, और वो सिद्धि के कारण उसने जो अपनी एनर्जी का तीनों लोग में दुरुपयोग किया, तो अंत में उसका क्या हुआ? उसका विनाश हुआ ना, आपके सामने। ये आत्मज्ञान से क्या फायदा होता है? आत्मज्ञानी उसको ये कहेंगे। देखो, रावण आत्मज्ञानी, तो रावण के पास ज्ञान था, मगर मैं कहूंगा उसको आत्मज्ञान नहीं था। ऑब्वियसली नहीं था। वो तो एक सिद्धि के लिए तरसता था ना, कि मेरे पास ये सिद्धि है तो मैं उसको ये इस वरदान लेकर मैं अमर बन जाऊं, और अमर बनकर मैं अत्याचार करूं, तीनों लोग में राज करूं, बड़ा राजा बनूं, बड़ी रानियां रखूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। मगर जो आत्मज्ञानी होता है वो ऐसी सिद्धियां कभी भगवान से नहीं मांगता। आत्मज्ञानी मतलब क्या मांगता है?